ज्ञानानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं स्वदेशीरूपिताय नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के कक्षा में सभी भक्तों का हृदयपूर्वक स्वागत है। बहुत लंबे समय के बाद इतने सारे भक्त एक साथ मिल रहे हैं। तो आज श्रीवास पंडित का तिरोभाव दिवस है, राइट? आज के दिन श्रीवास पंडित पुनः अपने धाम चले गए भगवान की नित्य लीला में। तो कृष्ण भगवान जब भी इस धरातल पर आते हैं तो अकेले नहीं आते। ये एक उनकी सुंदरता है। कभी भी अकेले नहीं आते और कभी भी अकेले नहीं रहते हैं। केवल एक पागल व्यक्ति ही अकेला रहना चाहता है। आप देखेंगे अकेला कौन रह सकता है? या तो जो पागल है या जो इतना भक्ति में उन्नत है कि भगवान को पा लिया है। बस ये दो में से एक, यानी दोनों कैटेगरी एकदम एक्सट्रीम एंड है। एक तो इतनी हाईली एडवांस कि भगवान के साथ निरंतर उसका बातचीत हो रही है, तो एक वह व्यक्ति अकेला रह सकता है। दूसरा व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, पागल हो, वह व्यक्ति अकेला रह सकता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। और भगवान भी कभी अकेले नहीं रहते। यद्यपि वे आत्मा राम हैं, अपने में ही आनंद लेने वाले हैं, फिर भी वे अपने पार्षदों के साथ, सखाओं के साथ, सखियों के साथ, गैयों के साथ, अपनी बांसुरी के साथ और हम सभी जीवों के साथ रहना पसंद करते हैं। एक दूसरा अर्थ जब हम कहते हैं आत्माराम यानी अपने में ही आनंद लेना, तो कभी कभी लोग यह कह सकते हैं कि भगवान आत्माराम है, अपने में ही आनंद लेते हैं, फिर क्यों उनको बाकी के लोग चाहिए? क्यों उनको राधा रानी चाहिए? क्यों उनको बाकी सखा चाहिए, सखिया चाहिए, बांसुरी चाहिए? कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, राइट? लेकिन हम भी तो उनके ही हैं। अपने मतलब हम उनके ही हैं ना, अलग थोड़े ही हैं। आत्माराम यानी हम भगवान एको बहुशात, एक वही हम सब में विस्तार किया। हम सब उनके ही अंश हैं, तो हम उनसे अलग नहीं हैं। तो आत्माराम का एक अर्थ यह भी है कि वो अपनों से ही आनंद लेते हैं, क्योंकि उनके अलावा कुछ है ही नहीं। कृष्ण के अलावा इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं। अलग अलग स्वरूपों में है और कृष्ण उनके साथ आनंद लेते हैं। तो हम भी उनके ही हैं, इसलिए कृष्ण को अच्छा लगता है हमारे साथ रहना। वो अलग बात है कि हम अभी नहीं रहना चाहते। तो कुछ जीव जो वॉलंटरली कि भाई आपके साथ नहीं रहना है, तो उनके लिए भगवान ने भौतिक जगत बना के रख दिया है कि ठीक है, आप नहीं रहना चाहते तो आप इस संसार में रहो। लेकिन फिर भी कृष्ण छोड़ते नहीं है, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में हमारे साथ रहते हैं, कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो परम भगवान का एक गुण है, वो कभी भी अकेले नहीं रहते। आप कोई भी, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि आप कृष्ण के कोई भी फोटो को देखिए, अकेले नहीं मिलेंगे। या तो गैया होंगी, या तो बांसुरी होगी, या उनके सखा होंगे, या सखियाँ होंगी, या अर्जुन साथ में होंगे। कभी अकेले आपको कृष्ण दिखाई नहीं देंगे। अकेले कृष्ण और कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो हम जीवों के प्रति दया करके, हम वे जीव हैं जो भगवान के साथ रहना अस्वीकार कर दिए कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें आपके साथ नहीं रहना है,
हम स्वयं ईश्वर बनना चाहते हैं, ईश्वर भाव। और यह ईश्वर भाव हम सबके अंदर बहुत कूट के भरा है। एक छोटी चींटी से लेकर स्वर्ग के देवता ब्रह्मा तक यह ईश्वर भाव भरा हुआ है। और इसलिए ये माया का सबसे बड़ा हथियार है। प्रभुपाद जी भागवतम के प्रथम स्कंद में लिखते हैं, प्रथम अध्याय में ही, कि मैं ईश्वर हूँ, यह माया का सबसे बड़ा हथियार है। यानी व्यक्ति संन्यास ले लेता है, परिवार छोड़ देता है, स्त्री सुख छोड़ देता है, धन संपत्ति छोड़ देता है, जमीन पर सोता है, सूखी सब्जियां खाकर जीवित रहता है, कभी उपवास भी करता है, तो सब त्याग देने के बाद भी वह एक चीज़ त्याग नहीं पाता। क्या? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूँ। तो किसी मूवी का डायलॉग है, कभी कभी लगता है मैं ही भगवान हूँ, सुना हो? ऐसे फोटो आते रहते हैं, कभी कभी लगता है तो अपन ही भगवान है, राइट? तो बीच में आया था, आदमी कहता है कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है। फिर दूसरा क्वेश्चन आया, भाई आप उंगली पर गोवर्धन उठा सकते हो? तो वो कहता नहीं, गोविंदम आदि पुरुषम तमोम भजन, नहीं उठा नहीं सकते हो, आप भगवान हैं। तो ईश्वर भाव हम सबके अंदर बहुत प्रोमिनेंट है, और इसलिए हम सब कृष्ण से अलग होकर यहाँ पर हैं। और ये ईश्वर भाव सबके अंदर है। एक चींटी हो या ब्रह्मा जी हो, इंद्र हो, और सारा झगड़ा उसी पे चल रहा है। जितने भी युद्ध होते हैं, आप पूरा भागवतम पढ़िए, पूरे भागवतम में अधिकतर आपको युद्ध का इतिहास मिलेगा। हिरण्यकश्यपु का युद्ध नरसिंहदेव के साथ, हिरण्याक्ष का युद्ध किसके साथ? वराहदेव के साथ। उसके पश्चात स्वर्ग में जो युद्ध हुआ देवताओं और दैत्यों के बीच, समुद्र मंथन के बाद वृत्तासुर का युद्ध इंद्र के साथ। और ऐसे ही आप देखेंगे तो जितने भी वैदिक इतिहास हैं, मनुष्यों का युद्ध भी है, देवताओं का भी युद्ध है। और महाभारत तो पूरी की पूरी युद्ध है। उसकी महाभारत की जो मूल कथा है वह युद्ध के आसपास ही है। बहुत सारी कथाएं महाभारत में, लेकिन जो मूल केंद्र में है, मेन आइटम जिसको बोलते हैं, जैसे जो भी उड़ीसा और बंगाल के भक्त हैं उनको ये आइडिया होगा, नहीं साउथ के भी चावल मेन आइटम रहता है, और फिर 8-10 टाइप का सब्जी, राइट? लेकिन मेन आइटम क्या है? चावल। इतना सा चावल है, फिर 8-10 टाइप का सब्जी, दही, बहुत सारा चीज़, रसम, सांभर, लेकिन मुख्य आइटम क्या है? चावल है। वैसे ही आप महाभारत देखेंगे, मुख्य आइटम का युद्ध है, उसके द्वारा ही, उसी के थ्रू बाकी सारी कथाएँ आती हैं। जैसे मैं महाभारत पढ़ रहा हूँ अभी, तो एक प्रसंग आता है बहुत सुंदर कि अभिमन्यु की मृत्यु के पहले एक राजा थे, उनके बेटे की मृत्यु हो गई और बड़े दुखी हो गए वो। तो नारद जी आते हैं और उनको बहुत सारी कथाएं सुनाते हैं, और उन कथाओं में वेण महाराज की कथा, शिवी महाराज की कथा, ऐसे कितने सारे राजाओं की कथा सुनाते हैं। तो बताते ये एक राजा पृथु थे, जिन्होंने पृथ्वी को सही किया। पृथ्वी उबड़ खाबड़ थी, उनको सही किया। इतने शक्तिशाली थे, देवता की पृथ्वी गौ के रूप में उनसे क्षमा मांगी, और जो वे राजा चाहते थे पृथ्वी ने दिया। और उस राजा पृथ्वी ने बड़े बड़े यज्ञ कराए, लेकिन एक दिन उस पृथ्वी महाराज की भी क्या मृत्यु हो गई। जैसे पृथ्वी महाराज की कथा आ गई, शिवी महाराज की कथा आई फिर, कि शिवी महाराज करके एक राजा थे, पूरे विश्व में शासन था। हाँ, बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, यज्ञ में इतना दान दिया कि ब्राह्मण तृप्त होकर दान छोड़कर जाने लगे। लेकिन ऐसा सुना जाता है कि एक दिन उनकी भी मृत्यु हो गई। तो ऐसे कम से कम 10 कथाएं हैं, दो पन्ने की शॉर्ट में। फिर उसमें परशुराम जी का भी दिया था। परशुराम की मृत्यु नहीं हुई, बट अंतिम में कहते कि उनको भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा ये। तो ऐसे 10 कथाएं, लेकिन वो कथाओं का केंद्र क्या है? महाभारत का युद्ध, जहाँ पर उस राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। तो अंत में नारद जी यही कहते हैं कि जब ये सारे राजा जिन्होंने इतने बड़े बड़े यज्ञ किए, दान दिए, वे मर गए, तो आपका बेटा ना तो यज्ञ किया था ना दान दिया था, उसकी मृत्यु पर इतना क्यों दुखी होते? तो मुख्य आइटम क्या है? युद्ध है।
पूरे महाभारत में युद्ध है, रामायण पूरी कथा है, परंतु में वो भी कहाँ पर है? युद्ध पर है। और आप देखिए, मैं मानो इतिहास पढ़ रहा था, जब से हम देखते हैं ह्यूमन हिस्ट्री, वो भी युद्धों से भरी हुई है। बल्कि आप आज थोड़ा शांतिमय समय में जी रहे हैं, अगर देखा जाए तो थोड़ा शांत है हम लोग, स्पेशली जो शहरों में रहते हैं। गांव में तो अभी भी युद्ध ही है, रोज वहाँ पर सर फूटता है या कोई आके दंगा करता है। आप बॉम्बे में इसलिए आपको लगता है कि नहीं बहुत शांति है, अन्यथा आप बंगाल चले जाइए, आपको पता चल जाएगा शांति क्या है। हाँ बराबर ना कमल जी, किरण जी, सॉरी, बंगाल चले जाइए, पता चलेगा। तो पूरा मानो इतिहास युद्धों से भरा हुआ है। और युद्ध क्यों? युद्ध का मूल कारण है ईश्वर भाव। मैं भोगता हूँ। भगवद गीता में 16वें अध्याय में आसुरी और दैवी प्रकृति का वर्णन करते भगवान कहते हैं आसुरी प्रवृत्ति क्या है? आसुरी प्रवृत्ति यही, जब व्यक्ति सोचता है मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धनी हूँ, ये साधु लोग भले आकर प्रवचन करें पर मेरे दान पर निर्भर हैं। इस प्रकार भगवान बहुत सारा गुण बताते हैं आसुरी प्रवृत्ति के। तो मुख्य उसमें क्या भाव है? ईश्वर का, कि आज मैंने इतना धन कमाया, आगे इतना धन कमाऊंगा, आज मैंने इतना जमीन लिया, आगे इतनी जमीन लूँगा, पहले इतना सुखी था, आगे इतना सुखी होऊंगा। 16वां अध्याय। तो विश्व में जितने भी युद्ध होते हैं, भले धर्म के नाम पर हो, लेकिन वास्तव में धर्म के लिए युद्ध नहीं हुआ। युद्ध किसके लिए हुआ है? ईश्वर भाव के लिए, नहीं नियंता, कि मैं कंट्रोलर हूँ। सारा झगड़ा वही है, घर में, बाहर, मंदिर में, दुनिया में, हर जगह आप जाइए, सारा झगड़ा किसके लिए है? ईश्वर भाव, कंट्रोलर के लिए। राधा गोविंद महाराज एक कथा में बताते हैं कि लोग यज्ञ करते हैं विश्व शांति के लिए। विश्व शांति के लिए बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, और बाद में जो यज्ञ के आयोजक होते हैं वही झगड़ने लगते हैं किसको दक्षिणा ज़्यादा मिलेगा। उनमें ही झगड़ा हो जाता है, इतना दक्षिणा है, कौन कितना हिस्सा देगा। तो ये ईश्वर भाव जो है, भोग, ईश्वर भाव का अर्थ होता है भोग की प्रवृत्ति। मैं स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ। इसी कारण हम सब यहाँ पर हैं, और यही त्यागना है। इसके अलावा हमारा त्यागने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि बाकी जो कुछ है वो केवल कुछ समय के लिए, वो तो त्यागना ही है, आप चाहो या नहीं चाहो। आज कुछ वक्त गए थे तो आप लोगों ने दर्शन किया होगा कि कैसे व्यक्ति को न चाहते हुए भी संसार को त्यागना पड़ता है। आप कितना भी प्रयास करो, लेकिन आप यहाँ पर शाश्वत रूप से नहीं रह सकते, त्यागना ही पड़ता है। सिर्फ एक ही चीज़ हम साथ में लेकर जाते हैं, अपना अहम। मृत्यु के समय व्यक्ति क्या लेकर जाता है? तो नहीं लेके जाना चाहिए अपना अहंकार, ईश्वर भाव, और फिर उसी ईश्वर भाव से फिर से जन्म होता है, और ये साइकिल चलते रहता है। तो परम भगवान से हम उस ईश्वर भाव के कारण अलग होकर आए यहाँ पर, कि आपके साथ नहीं रहना, मुझे भी ईश्वर बनना है और इस संसार में है। लेकिन भगवान फिर भी हमसे इतना प्रेम करते हैं, भगवान हमें इतना चाहते हैं कि सबसे पहले तो परमात्मा के रूप में हमारे साथ आते हैं, छोड़ते नहीं, परमात्मा के रूप में हमारे साथ रहते हैं, और उसके बाद गुरु के रूप में आते हैं, शास्त्रों के रूप में प्रकट होते हैं परम भगवान, अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, और स्वयं प्रकट हो जाते हैं साक्षात शिक्षा देने के लिए, हमें फिर से अपने धाम ले जाने के लिए। और मैंने जितने भी ग्रंथ पढ़े और जितने भी देवी देवताओं के या दूसरे धर्मों के भगवान के बारे में पढ़ा, कृष्ण से ज़्यादा दयालु, कृष्ण यानी राम कृष्ण, विष्णु तत्व जो भी कहिए, उनसे ज़्यादा दयालु आपको कोई भी देवी देवता या किसी धर्म का भगवान नहीं मिल सकता। अगर सच में दया क्या होती वह देखनी है तो आप कृष्ण को देखिए, विष्णु तत्व को देखिए, विष्णु को देखिए, कृष्ण को देखिए। इसके अलावा बाकी दूसरे धर्मों के जो भगवान हैं वो आपको बार बार गाली देते यदि आप उनको नहीं मानो तो, और अगर आपने उनको अस्वीकार कर दिया तो आपको वो
हमेशा के लिए। कितने दिन? कितने दिन? हमेशा के लिए नरक की आग में जलाएंगे। चाहे वो यहूदियों के यहोवा हो, क्रिश्चियनों के जीसस हो, या गॉड हो, या मुसलमानों के अल्लाह हो, आपको हमेशा के लिए नरक की आग में जलाएंगे। कुछ लोग होते हैं ना, उनको कहते हैं सैडिस्ट। सैडिस्ट सुना है आप लोगों ने? सैडिस्ट क्या होता है? वह व्यक्ति होता है जो दूसरे के दुख को देखकर खुशी महसूस करता है। वो दुनिया में जितना ज़्यादा दुख देखेगा उतना ज़्यादा उसके हृदय में खुशी महसूस होती है। तो मुझे कभी कभी लगता है जो भी कुरान या बाइबल या तोरा के भगवान हैं, कोट एंड कोट सो कॉल्ड भगवान, तथाकथित भगवान, वो सैडिस्ट मेंटालिटी है कि मुझे नहीं माना तो मैं आपको अनंत काल तक, कितना दिन? अनंत काल, हमेशा तक नरक की आग में जलाऊंगा। अब इसका क्या लॉजिक है? इसने गलती की, समाप्त कर दो, चलो नहीं माना तो समाप्त कर दो। जलाने का क्या मतलब? वो भी हमेशा के लिए, बियॉन्ड ऑल। लेकिन कृष्ण को देखिए, कृष्ण को कोई स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अगर पुण्यात्मा है तो उसे ही भगवान स्वर्ग दे देते, कोई समस्या नहीं। कोई उनका शत्रु है, आप किसी भी क्रिश्चियन, जू या मुस्लिम से पूछे कि अगर कोई आपके भगवान को नहीं मानता तो उसकी क्या गति है, और आपको क्या जवाब मिलेगा? कि वह आदमी हमेशा के लिए नरक में जाएगा। लेकिन कृष्ण इतने स्वीट हैं, इतने स्वीट कि अगर कोई कहे कि मैं कृष्ण को नहीं मानता, पूरा ज़िंदगी यही मंत्र जपते रहे, मैं कृष्ण को नहीं मानता, कृष्ण तो चोर है, कृष्ण तो छलिया है, पूरा ज़िंदगी खाली यही रटते रहे, तो एक तो नरक तो नहीं जाएगा पहला चीज़, या तो स्वर्ग जाएगा और भगवत धाम भी जा सकता है। तो दया का तो असली मतलब यही होता है, राइट? तो अगर आप कृष्ण को गाली भी देते हैं तो भी आपकी मुक्ति संभव है, तो भी आपको अच्छा डेस्टिनेशन संभव है। और कोई देवी देवता या किसी भी धर्म का भगवान आपको ऐसा गति नहीं देगा, बल्कि वो गुस्सा हो जाता है कि मुझे नहीं माना, मुझे नहीं मानता है, मैं इसे तो हमेशा के लिए नरक की आग में जलाऊंगा। लेकिन कृष्ण इतने स्वीट हैं, इतने मधुर हैं कि आप, जो आदमी रोज ये कहता नहीं मैं कृष्ण को भगवान नहीं मानता, उसको आप बोल दो दिन में यही जपो आप 10 बार, मैं कृष्ण को भगवान नहीं मानता, वो आदमी भी अच्छी गति प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण का नाम ले रहा है, भले ईर्ष्या से ले रहा है। जैसे शिशुपाल कृष्ण को गिन गिन कर रोज 99 गालियां देता था, गिन के। हमारा ये अंडरस्टैंडिंग है कि 100 गाली देने कोई बात, 100 गाली, टोटल 100 गाली नहीं, एक दिन में अगर वो 100 गाली दिया तब भगवान उसका वध करेंगे। नहीं तो बचपन से ही बृहद भागवतामृत में वर्णन है कि बचपन से ही वो पैदा हुआ, मुंह से जब बराबर वो बोल नहीं पाता था, तोतली आवाज में जब बोलता था, तब से वो कृष्ण को गालियां देता था। शिशुपाल तब से कृष्ण को गालियां देता था, लेकिन उससे भी भगवान ने मुक्ति दी, नरक नहीं भेजा। क्यों मुक्ति दी? क्योंकि जो भी हो गालियां कृष्ण को ही देता था, तो कृष्ण का नाम लेता था। अब बताइए, इससे ज़्यादा मधुर कोई हो सकता है? इससे ज़्यादा दयालु कोई हो सकता है? किसी से, बाकी किसी देवी देवता या किसी दूसरे धर्म का भगवान ऐसा नहीं है। अगर आप उसे गाली देंगे तो आपका नरक पक्का है, हेल इज गारंटेड। लेकिन कृष्ण का कोई नाम लेता है, भले ईर्ष्या, द्वेष, राग, किसी भी विधि से, वह व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। जैसे पूतना आई जहर पिलाने के लिए, क्या पिलाने के लिए? जहर पिलाने के लिए, लेकिन लेभे गति धात्री, उसे धात्री गति दे दिया, अपनी धाय माँ बना ली। कंस भी सतत चिंतन करने से मुक्त हो गया, कंस नरक नहीं गया। वो निरंतर दिन रात तो कृष्ण का चिंतन करता था, भले शत्रु भाव में। तो सोचिए, जो भगवान इतने मधुर हैं, इतने दयालु हैं कि अपने शत्रुओं को भी स्वर्ग प्रदान कर दे या निराकार मुक्ति प्रदान कर दे, तो क्या उस भगवान से किसी और की तुलना की जा सकती है? तो ये हम सबका परम सौभाग्य है कि हम
उस संप्रदाय में आते हैं जहाँ पर उस परम भगवान के परम पवित्र गुण लीला धाम के बारे में हमें सुनने को मिलता है। और यही भगवान की व्याख्या हो सकती है। भगवान अपने सबसे दयालु रूप में मैनिफेस्ट होते हैं, कृष्ण रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जगन्नाथ के रूप में, सबसे दयालु रूप है उनका। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, इतने परम दयालु भगवान को पाकर भी हम उसका पूरा लाभ नहीं लेते, कैजुअल लेते, कैजुअल उनको समझते हैं, कैजुअली ले लेते हैं, सिंपली। वैसे एक कारण ये भी है कि हम लोगों का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, राइट। जैसे आपको अगर वैष्णव बनना है तो रोज़ कितना माला जप करना पड़ेगा? 16 माला, 4 नियम, प्याज लहसुन बंद, चाय कॉफ़ी बंद, टीवी बंद। और वो क्रिश्चियन बनना है तो क्या करना है? एक दिन संडे जाना है, मास पढ़ना है, ख़त्म। वो उनका मास होता है ना, साथ में सब जमा होकर मास पढ़ना, मास खाना है हो गया, बन गया, मुसलमान बनना है। एक रोज़ा पढ़ दिए फ्राइडे के दिन दोपहर को, हो गया। रोज़ा कितने मिनट का होता है? 3 मिनट का, 3.5 का एक्चुअली। और हमारा एक माला 7 मिनट का होता है, सोचिए और कितना माला करना है? 16 माला। ऑफकोर्स स्टैंडर्ड बहुत हाई है। हाई इसलिए है क्योंकि आपको कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी पानी, आपको पाना भी किसको? कृष्ण को पाना। जितना बड़ा जॉब हो उतना ज़्यादा प्रिपरेशन लगता है। अभी आपको IAS ऑफिसर बनना है तो आपको क्या लगता है? ऐसे ही बन जाएंगे? बहुत प्रेशर रहता है उनके ऊपर, बहुत प्रेशर में पढ़ाई करते हैं और सक्सेस रेट हार्डली 1% है, एक्चुअली 1% से भी कम है जो IAS बनते, PCS बनते, लेकिन पूरा देश चलाते हैं। और एक्चुअली नेताओं से ज़्यादा उनका हाथ में पावर होता है, क्योंकि नेता तो 5 साल के बाद बदल जाते हैं, लेकिन वो लोग बदलते थोड़े हो तो 30 साल 40 साल जब तक हैं। ये पूरा शहर आपका कलेक्टर चला रहा है, एक्चुअली आपको पता नहीं होगा पर कलेक्टर चलाता है, राइट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चलाता है। तो हमको लगता है कि ये नेता चला रहा है, वो नेता चला रहा है, बट एक्चुअली सारा पावर उनके हाथ में होता है। और वो ऑफकोर्स नेताओं के कंट्रोल में काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ में बहुत पावर होता है। लेकिन वो बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो वैसे ही कृष्ण को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। तो कृष्ण इतने परम दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि हमें लेने के लिए प्रकट होते इस संसार में, अर्चा विग्रह के रूप में, ग्रंथ के रूप में, और कभी कभी तो साक्षात, जैसे अर्चा विग्रह रूप भी साक्षात उनका रूप है, तो साक्षात है भी नहीं भी है, ऐसे आप देख सकते हैं। लेकिन कृष्ण साक्षात उस रूप में, अपने द्विभुज रूप में, अपनी रूप माधुरी, लीला माधुरी के साथ प्रकट होते हैं हमें भगवत धाम ले जाने के लिए, हमें इंस्पायर करने के लिए कि मेरे धाम आओ, मेरे धाम में मेरे साथ सुखी रहो। तो वही परम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 साल पहले, लगभग 550 साल पहले प्रकट हुए। और क्या देने के लिए? परम प्रेम देने के लिए, वह चीज़ जिसकी व्याख्या केवल श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत में है। इसके अलावा किसी भी किताब में, दुनिया की किसी भी किताब में भगवत प्रेम, जो भगवान के प्रति प्रेम है, 4 रस, साख्य, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य और साख्य, शांत रस नहीं, बाकी के जो 4 हैं, दुनिया की किसी भी किताब में इसका वर्णन आपको नहीं मिलेगा, केवल भागवतम और चैतन्य चरितामृत, केवल गौड़ी वैष्णव। लेकिन भगवान जब आते हैं तो अकेले नहीं आते, उन्हें हमेशा अच्छा लगता है अपने परिकरों के साथ आना। और कोई अगर कह दे कि भगवान आत्मा राम है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं, तो सही बात है, किसी की ज़रूरत नहीं है। और परिकर कोई दूसरे नहीं है, परिकर ही उनके आत्मा है, राइट। भगवान क्या कहते हैं? मैं मेरे भक्तों के हृदय में बसता हूँ और भक्त मेरे हृदय में बसते हैं। हम दोनों अलग अलग नहीं है, और कोई भी जीव भगवान से अलग नहीं है। आज कोई भक्त है, कोई नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं कि कोई भक्त नहीं है, इसका मतलब वो कृष्ण का नहीं है। पूरे भगवद गीता में भगवान बार बार कहते हैं समः सर्वेषु भूतेषु, समः सर्वेषु भूतेषु। जितने भी जीव हैं, मतलब केवल मनुष्य ही नहीं, मनुष्य के अलावा भी जितने जीव सब मेरे समः, मैं सबके लिए समान हूँ,
सभी जीवों की बात कर रहे हो, केवल मनुष्यों की नहीं। लेकिन आप बाकी ग्रंथों को देखेंगे तो कैटेगरी बना देते हैं, उनका धर्म मानने वाला और उनका धर्म नहीं मानने वाला, क्रिश्चियन और काफिर, क्रिश्चियन और काफिर, मुस्लिम और काफिर, जूइश और काफिर। हिंदू धर्म में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। आस्तिक नास्तिक है, भगवान को मानने वाला, भगवान को नहीं मानने वाला, बस इतना ही है। लेकिन कोई मेरे ही भगवान को माने ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो भगवान आते हैं और साथ में अपने परिकरों को लाते हैं। भगवान के आने के पहले उनके कौन आते हैं? परिकर आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो बहुत सारे परिकर प्रकट हुए नवद्वीप में, नदिया में, जो आज बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। और चैतन्य महाप्रभु की बहुत सी लीलाएँ पश्चिम बंगाल नवद्वीप में हुई। पूर्व बंगाल जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ पर भी कुछ लीलाएँ की हैं भगवान ने, लेकिन बहुत कम। अधिकतर लीलाएँ महाप्रभु की पश्चिम बंगाल में हुई है। महाप्रभु अधिकतर पश्चिम बंगाल में रहे और फिर पूरी चले गए। ये भगवान की कृपा थी शायद, अन्यथा आपको हर साल परिक्रमा के लिए बांग्लादेश जाना पड़ता है अगर चैतन्य महाप्रभु वहाँ प्रकट होते नहीं। तो भगवान को पहले से ही पता था, पता उनको सब कुछ पता है। तो वो जानते यहाँ पर रहूँगा, यहाँ पर प्रकट होऊंगा तो सारे भक्त आसानी से आ पाएंगे, इसलिए इस तरफ प्रकट हुए। तो आज का पश्चिम बंगाल है, पूर्व बंगाल में नहीं प्रकट हुए। और उसके बाद वो जगन्नाथपुरी रहे पूरा अपने प्रकट लीला में। तो उनके एक महान भक्त हुए जो पंच तत्वों में से एक कहलाते हैं। पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपम भक्तावतारम भक्त्याख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। भक्ताख्यम, भगवान ही भक्त के रूप में प्रकट हुए, श्रीवास पंडित के रूप में। और शक्ति के रूप में कौन है? गदाधर पंडित, श्रीमती राधा रानी, वो भगवान की शक्ति है। नारद जी कौन है? वो भगवान की शक्ति, भगवान की भक्ति शक्ति। कौन है? नारद जी, भक्त अवतार। तो वही नारद जी किस रूप में आए? श्रीवास पंडित के रूप में। तो नारद जी का अर्थ क्या है? नारद, जो नारायण को दे दे। जैसे यशोदा, यशोदा मतलब यश को दा देने वाली, जो यश दे वह यशोदा। वैसे जो नारायण को दे दे वह नारद। नार और द, नार से नारायण और फिर द, देने वाला। तो नारद जी का काम ही है लोगों को कृष्ण को देना, लोगों को भगवान को देना। उनका वही काम है, उसके अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। एक ही काम है, हर जीव को कृष्ण भक्ति प्रदान करना। ये उनका सबसे बड़ी सेवा है। और पूरे के पूरे भागवतम में आप देखेंगे हर जगह ऐसा कोई भी स्कंद नहीं होगा जहाँ नारद जी नहीं है। हर जगह आपको नारद जी जरूर मिलेंगे। 12वां शायद छोड़ दे तो, 12वां में श्योर नहीं हूँ, 12वां स्कंद, लेकिन बाकी पूरे 11 स्कंद में 1 to 11 हर जगह नारद जी का कुछ न कुछ तो वर्णन है। पहले स्कंद में तो पूरी कथा ही उनकी, दूसरे स्कंद में नारद जी प्रश्न पूछते ब्रह्मा जी से सृष्टि कैसे बनी, फिर तीसरे में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष कथा में नारद जी का वर्णन आता, चौथे स्कंद में नारद जी पृथु महाराज से मिलते हैं, 5वां स्कंद आई एम नॉट श्योर, 6ठे में नारद जी की कथा है, 7वें में नारद जी युधिष्ठिर महाराज से वार्तालाप करते हैं। तो हर जगह आपको नारद जी का गुणगान जरूर मिलेगा, क्योंकि उनका एक ही कार्य है, जीवों को कृष्ण भक्त बनाना, कृष्ण प्रदान करना। वही नारद जी किस रूप में प्रकट हुए? श्रीवास पंडित के रूप में नवद्वीप धाम में। उनकी पत्नी का नाम क्या था, किसी को पता है? मालिनी। मालिनी माँ, जो नित्यानंद प्रभु को बहुत प्रेम करती थी। नित्यानंद प्रभु मालिनी को हमेशा माँ कह के बुलाते थे। नित्यानंद प्रभु जब आए तो श्रीवास पंडित के घर पे ही रहा करते थे। और बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं नित्यानंद प्रभु की और मालिनी की, मालिनी माता की। तो उस समय जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट हुए तो वह किस रस का आनंद ले रहे थे? विद्या रस, विद्या विलास। विलास का अर्थ होता है ऐश्वर्य, किसी चीज़ का आनंद लेना, कोई श्रेष्ठ वस्तु।
तो भगवान विद्या रस का आनंद ले रहे थे। शास्त्रों में शास्त्रार्थ करना, सही को गलत, गलत को सही। अब हर चीज़ को ऐसे, हर शब्द को आप गलत सही सिद्ध कर सकते हैं। जैसे आज सुबह सुबह एक भक्त मुझसे कह रहा था कि गुलाब खाने का मन, जामुन खाने का मन कर रहा है। फिर कहा गुलाब जामुन खाने का मन नहीं कर रहा है, जामुन खाना है। फिर उसने कहा अच्छा, अगर जामुन को मून पर भेजना है तो क्या बोलेंगे? जामुन को मून पर भेजना तो क्या बोलेंगे? गुलाब जामुन। गुलाब को अगर मून पे भेजना, सॉरी, अगर गुलाब को मून पे भेजना तो क्या बोलेंगे? गुलाब जामुन, राइट? तो ऐसे अर्थों का कुछ भी अर्थ निकाला जा सकता है। गुलाब जामुन। मैं सोच रहा था गुलाब को मून पे भेजना तो क्या बोलेंगे, ऐसा ही कुछ होगा। तो सोच नहीं समझ में आज कहा गुलाब जामुन। तो ऐसे शास्त्रों के एक एक शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकाल के महाप्रभु सही का गलत, गलत का सही सिद्ध करते थे। हाँ, और सारे वैष्णव बड़ा आनंद लेते थे महाप्रभु की लीला में, क्योंकि महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। तो वैष्णवों के मन में कृष्ण के प्रति आकर्षण होगा, भले वो नहीं पहचानते हो कि वो कृष्ण है, लेकिन उनको यह भी दुख होता था कि महाप्रभु जो है, निमाई पंडित जो है, इतना विद्वान है, अगर ये अपनी विद्वत्ता का उपयोग कृष्ण भक्ति के लिए करे तो कितना श्रेष्ठ होगा, कितना आनंद आएगा। तो जब निमाई पंडित ने मुकुंद को एक दो बार पराजित कर दिया तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि निमाई पंडित, आप बड़े बुद्धिमान हो, आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन असली ज्ञान का उपयोग क्या है? असली ज्ञान का उपयोग है कृष्ण भक्ति समझना। आपको कृष्ण भक्ति समझनी चाहिए, वही असली ज्ञान है। अगर आप कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हो, कृष्ण का भजन नहीं कर रहे हो, तो आपका सारा ज्ञान क्या है? व्यर्थ है, उसका कोई उपयोग नहीं। तो निमाई पंडित ने कहा कि आप सब वैष्णवों की कृपा से मैं एक दिन जरूर कृष्ण भक्ति करूंगा, आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसे हंसते हुए निमाई पंडित चले गए और श्रीवास पंडित देख रहे थे उनको। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि एक दिन ये निमाई हमारे ग्रुप में आ जाए। हर आदमी चाहता है ना कोई ताकतवर आदमी उनके ग्रुप में आ जाए, ये हर व्यक्ति की इच्छा होती है। ताकतवर लोगों को ग्रुप में लेने का प्रयास करता है। इसलिए कोई हीरो हीरोइन, कोई नेता जब भी भगवद गीता हम देते हैं तो फ़ोटो खींच लेते और पूरे व्हाट्सएप यूट्यूब सब जगह भेज देते, देखो ये नेता ने क्या लिया, भगवद गीता पढ़ लिया। या कोई एक माला भी कर रहा है, कोई बड़ा पॉलिटिशियन, तो हम लोगों को बताना चाहते हैं देखो ये आदमी भी क्या करता है, भगवद गीता पढ़ता है। और भले वो दिन साल में एक बार ही उठाया हो गीता, लेकिन फिर भी हम बताना चाहते हैं लोगों को भाई पावरफुल आदमी हमारे साथ है। तो उसी प्रकार निमाई पंडित उस समय बहुत इंटेलिजेंट थे। उस समय पूरे नवद्वीप के लोग उनसे डरा करते थे, नवद्वीप के सारे पंडित लोग उनसे डरते थे। किसी भी पंडित को किसी भी क्षण वो हरा सकते थे। कोई एक वाक्य बोलते थे और सामने वाले से कहते थे सिद्ध करो ये गलत है, सामने वाला सिद्ध नहीं कर पाता था। फिर महाप्रभु खुद उस वाक्य को गलत सिद्ध करते थे कि ये गलत है, सामने वाला कहता था बराबर गलत है। फिर महाप्रभु कहते थे नहीं गलत नहीं है, सही है, और सामने वाले को लगता था इम्पॉसिबल, अभी अभी तो आपने प्रूफ किया गलत है, और इतना अच्छा लॉजिक आर्ग्यूमेंट दिया है कि इसको सही प्रूफ करना हो ही नहीं सकता। और फिर महाप्रभु फिर आर्ग्यूमेंट देकर बोलते थे देखो सही है, और आदमी चक्कर में पड़ जाता है, मतलब सही है कि गलत है। तो भगवान की सृष्टि है, भगवान से ज़्यादा बुद्धि तो किसी की नहीं हो सकती। तो सबकी इच्छा थी कि निमाई पंडित हमारे खेमे में आ जाए, हमारे ग्रुप में आ जाए। हम सबका ये प्रयास होता है शक्तिशाली व्यक्तियों को अपने ग्रुप में लेने का। जैसे आजकल अनिल अंबानी और नीता अंबानी कुछ भी होता है, देखो ये यहाँ पे हमारे इस्कॉन भक्त हैं। अभी बीच में फ़ोटो आया था, राधा महाराज आशीर्वाद दे रहे थे नीता अंबानी को, तो आया था नीता अंबानी महाराज से आशीर्वाद लेते हुए। अरे हज़ारों लोग महाराज से रोज आशीर्वाद लेते हैं, राइट? वो उसका भाग्य है, लेकिन हाँ वो नीता अंबानी का भाग्य कि महाराज आशीर्वाद दे रहे, लेकिन वो दिखाया जा रहा है ये आशीर्वाद दे रहे। आपने कभी आशीर्वाद दिया, किसी ने फ़ोटो खींच के भेजा? हाँ, किसी ने बोला एक फ़ोटो। तो हर आदमी चाहता शक्तिशाली आदमी हमारे ग्रुप में रहे, कॉमन टेंडेंसी, और उससे प्रचार बढ़ता है, लोगों को फर्क पड़ता है। और एक दिन वैष्णवों की इच्छा पूरी हो गई। निमाई पंडित गए थे, उसके पहले वे
ईश्वरपुरी से मिले थे, फिर गया गए, गया में दीक्षा ली और उसके बाद उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। कोई भी बात करते तो केवल कृष्ण नाम लेते, केवल कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, इसके अलावा उनके जीवन में कुछ रह ही नहीं गया। तो सारे वैष्णव बहुत खुश हो गए। तो ऐसा हुआ कि महाप्रभु संन्यास लेने के 1 साल पहले एक दिन बोले कि हम वैष्णव दिन में तो नाम लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रात का हमारा समय क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तो हम लोग रात को भी अब से क्या करेंगे, कीर्तन करेंगे, रात भी वेस्ट नहीं करेंगे आज से। आप लोग ट्राई नहीं करना, ठीक है, मैक्सिमम 1 रात कर पाओगे, अगले दिन बड़ा तकलीफ होगा। बी ह्यूमन, अभी हमको ये कथाएं सुनना है, प्रेरणा लेनी है, लेकिन अभी मनुष्य ही बन के रहना है, ठीक है, ट्रांसेंडेंटल अभी नहीं होंगे, समय लगेगा। 4 दिन करेंगे, बीमार पड़ जाएंगे। भाई दिन में तो जो भी 16 माला कर रहे हैं, ऑफिस कर रहे हैं, रात सो के क्यों व्यर्थ करना है, रात में भी हरि नाम करेंगे। तो 4 दिन हरि नाम करेंगे, 5वें दिन सब हॉस्पिटल में मिलेंगे, ठीक है, सबकी आंखें एकदम लाल लाल और नींद नहीं आता तो लोग गुस्से में भी हो जाते, राइट। तो ये सारी जो कथाएं हैं ये समझने के लिए कि हम बड़े छोटे लोग हैं। ये कथाएं सुन के उस व्यक्ति की योग्यता, महानता को समझना है और साथ में यह भी समझना है कि वी आर वेरी 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 इनसिग्निफिकेंट। हम लोग बहुत 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 छोटे लोग हैं, उनकी तुलना में हम कुछ नहीं हैं। ये भावना विकसित करके भक्ति करना है उनके चरणों में पड़ के, ना कि उनके जैसा महान बनना। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी रोज 1000 दंडवत मारते थे। कितना? 1000 वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करते थे। आप 50 दंडवत मार के दिखाइए लोगों को, कमर दर्द हो जाएगा। राधा रास बिहारी भी 3 ऑल्टर और 3 ऑल्टर में दंडवत मारते, कमर दर्द हो जाते। लोग 3 ऑल्टर में दंडवत बराबर नहीं मार पाते कुछ उम्र के बाद, फिर लोग खड़े खड़े ही प्रणाम करने लगते हैं। तो 1000 दंडवत रोज मारते थे। तो हमें प्रणाम करना रघुनाथ दास गोस्वामी को, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, 3 दिन में 1 दिन छाछ पी कर रहते थे। ये सुनकर हमें प्रेरणा लेनी है, प्रणाम करना उनको, कितने महान भक्त हैं। और मैं और आप उसको इमिटेट नहीं करना, बड़ी समस्या हो जाएगी। तो रघुनाथ दास चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि रात में भी हम कीर्तन करेंगे। तो कीर्तन कहाँ होगा? तो श्रीवास पंडित का घर बड़ा रहा होगा उस समय, जो भी स्थिति हो उस समय। तो श्रीवास पंडित के आंगन में रोज कीर्तन होने लगा, रोज नाइट कीर्तन। हाँ, नाइट पार्टी, भक्तों का पार्टी क्या कीर्तन है। और आसपास के सब लोगों को इच्छा होती थी कि क्या होता है इनके घर में, हमको देखना है, लेकिन किसी को अलाउड नहीं था। क्यों अलाउड नहीं था? वो बोलते हैं रंग में भंग पड़ जाता है। जैसे एक तरह के लोग हैं, फिर कोई दूसरा मति वाला आ जाए तो वो आनंद नहीं रह पाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, अभी 4 दोस्त हैं जो शराब पीते हैं, तो बैठ गए हैं शराब पीने। तो आप बोलोगे मैं भी बैठूंगा, बोलेंगे नहीं आप नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हर बार आप बोलोगे शराब पियोगे नरक में जाओगे, तो उनके रंग में क्या पड़ जाएगा, भंग हो जाएगा। अरे यार ये कौन आदमी आ गया, ये हमें आनंद भी नहीं लेने दे रहे जीवन में। हाँ, तो आप अच्छे व्यक्ति हो, आप उनको अच्छी बात बता रहे, लेकिन वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनका जो ग्रुप है वो अभी शराब पीने के लिए, मदिरा पीने के लिए एकत्र हुए हैं, आनंद करने के लिए। उनको ये नहीं याद करना कि शराब पियेंगे नरक में जाएंगे, शराब पियेंगे लीवर खराब होगा। तो आप बार बार उनको याद दिलाते रहोगे, क्या कर रहे हो यार, आपका लीवर खराब हो जाएगा, थोड़ा ही पियो, कम पियो, डिस्टर्ब हो। वैसे ही 4 वैष्णव हैं कीर्तन कर रहे हो, तो एक नास्तिक आ गया, अरे ये सब बोगस है, टाइम वेस्ट है, गला खाली सूखेगा, हरि नाम जब तो कोई लाभ नहीं। तो उससे क्या होगा, रंग में भंग होता है। यार हम हरि नाम करने को, भगवान का कथा गुणगान करने के लिए एकत्र हुए, नास्तिक कहाँ से आ गया? इसलिए लोग एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। क्यों? समान मेंटालिटी वाले। रीज़न क्या है? एक समान मेंटालिटी, गलत सही का बात नहीं है, समान मेंटालिटी सबको चाहिए, क्योंकि उस मेंटालिटी में कोई हमें रोकने वाला नहीं होता और हम जो चाहते हो कर पाते हैं और खुश रहने का प्रयास करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे ही भक्त चाहते थे जिनको हरि नाम में आनंद हो। नहीं तो आधे घंटे कीर्तन के बाद कोई कहता बस हो गया, अभी कमर दुख रहा है, बैठो अभी, बस थोड़ा देर रुक जाओ, कुछ लाया क्या, ब्रेकफास्ट लाया, समोसा वोसा बनाया हो, कुछ खाना होना है। महाप्रभु बोलते भाई
महाप्रभु फिर प्रेरणा नहीं करना है करना, फिर आधे घंटे बाद बोलता अरे बहुत हो गया, अब थोड़ा हल्का हल्का नींद आ रहा है, थोड़ा नैप ले लेते हैं। तो ये क्या होता है, उनके रंग में भंग होता है। या कोई आगे पूछता अच्छा हरि नाम तो मन में लिया जाता है, आप लोग जोर जोर से क्यों कीर्तन कर रहे हो और नाच क्यों रहे हो, वो बताओ। तो ये भी रंग में भंग हो जाता है। राइट, महाप्रभु नाचने के लिए आए हैं सब भक्तों के साथ। अब किसी आदमी को जो भले बड़ा इंक्विजिटिव हो, मुझे जानना है भक्ति के बारे में, उसको भी बिठा देंगे तो भी क्वेश्चन पूछेगा ना, नाचने का और भक्ति का क्या संबंध है। तो कुछ अवसरों पर सबको नहीं बुलाया जाता। राइट, अब जहाँ पर खूब कीर्तन करना नाचना है तो वहाँ पर आप किसी नए आदमी को जिसको प्रश्न पूछने उसको नहीं बुलाओगे। तो वो प्रश्न पूछेगा आप नाच क्यों रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो, आपको वो वह समय नहीं, वो अलग समय है। तो महाप्रभु ने किसी को एंट्री नहीं दिया। श्रीवास पंडित रहा तो सारे भक्त आ जाते थे, रमेश पंडित, गदाधर, अद्वैताचार्य, सारे वैष्णव, मुकुंद, सारे वैष्णव आ जाते थे और दरवाज़ा अंदर से बंद। तो बाहर के लोग वो कहते ना अंगूर नहीं मिले तो खट्टे, अरे ये लोग तांत्रिक लोग हैं, रात को तंत्र मंत्र करते हैं, देवी का पूजा करते हैं, अपने आप को वैष्णव बोलते हैं, लेकिन ये लोग एक्चुअली देवी का पूजा करते हैं, ऐसे भला बुरा बोलते थे। और एक बार एक व्यक्ति ने तो श्रीवास पंडित के घर के बाहर देवी पूजा का बहुत सारा सामान रख दिया। तो जब देवी पूजा का बहुत सारा सामान रख दिया, सुबह श्रीवास पंडित बाहर आए तो उन्होंने देखा देवी पूजा का सामान। देवी पूजा कैसे करते हैं, देवी की पूजा में शराब, सिंदूर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो निमाई पंडित ने आस पड़ोस को बुलाया, बोला देखो मैं अपने आप को वैष्णव कहता हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं वैष्णव नहीं हूँ, देखो ये सब मेरे घर के बाहर ये सामान है। सब लोग हंसने लगे, बोले नहीं कोई धूर्त व्यक्ति होगा, कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति होगा जो ऐसा किया, आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते, आप तो परम वैष्णव हो। जनरली हमको सिद्ध करना पड़ता है कि हम वैष्णव हैं। श्रीवास पंडित कह रहे हैं कि मैं वैष्णव नहीं, और बाकी सब कह रहे हो ही नहीं सकता, ये कोई और ही किया होगा, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। एक बार श्रीवास पंडित की सासू माँ घर में छुप गई, या आज मैं निमाई का नृत्य देखूंगी। तो नृत्य महाप्रभु नाच रहे थे, लेकिन बीच बीच में महाप्रभु कह रहे थे कि श्रीवास आज कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, आज कीर्तन में कुछ आनंद नहीं आ रहा है, क्या समस्या है। घर में कोई तो ऐसा आदमी है जो हमारे ग्रुप का नहीं है। श्रीवास पंडित ने कहा नहीं महाप्रभु सब अपने लोग हैं, किसी बाहर वाले व्यक्ति को मैंने रखा नहीं। तो एक बार पूरा घर सर्च करते हैं, कोई नहीं मिलता है। फिर वो आके कहते हैं महाप्रभु कोई नहीं है, आप नृत्य कीजिए। फिर से कीर्तन और नृत्य प्रारंभ होता है। थोड़ी देर के बाद फिर महाप्रभु कहते नहीं कोई तो है जो मुझे देख रहा है, जो लायक नहीं है, वो इज़ नॉट क्वालिफाइड टू वॉच माई डांस बट ही इज़ वॉचिंग। मेरा नृत्य देखने की योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा नृत्य देख रहा है। तो श्रीवास पंडित फिर से ढूंढते हैं और कौन मिलती है, उनकी सासू माँ। और श्रीवास पंडित को बहुत गुस्सा आता है कि इन्होंने महाप्रभु की सेवा में इतना बड़ा अपराध कर दिया। तो अपनी सासू माँ का बाल पकड़ते हैं, आप लोग मत ट्राई करना प्लीज़, और घर से बाहर निकाल देते हैं। आप लोग ट्राई करोगे तो फिर आप भी घर में नहीं रहोगे। हाँ ठीक है, सासू माँ और वाइफ रहेगी, आपको घर के बाहर ही रहना पड़ेगा, दाना पानी सब बाहर, कोरोना पेशेंट जैसा हो जाएगा, बाहर रहो। ठीक है, तो ये जो व्यवहार है श्रीवास पंडित का, इसको कभी अपनाने का प्रयास मत कीजिए प्लीज़। बस को प्रणाम कीजिए और समझिए कि वो अलग व्यक्ति है, हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारी उतनी योग्यता नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार रेगुलर कीर्तन चलता था। एक भक्त था ब्रह्मचारी, और वो केवल दूध पीता था, मतलब पूरे दिन में केवल दूध पीकर ही जीवित रहता था, जो भी 1 गिलास 2 गिलास, बस। इसके अलावा कभी जीवन में उसने अन्न नहीं खाया, ना कभी मिठाई ना समोसा, कुछ नहीं, केवल दूध। और ये नहीं 2-4 लीटर पी लेता होगा, 1-2 गिलास बस, मल्ली मिली। हाँ, वो भी उस नियम रहता है कि दिन में केवल 1 बार पीऊँगा, उसमें जितना पी लिया बस, उसके बाद नहीं। ऐसा नियम होता है। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज जब तपस्या कर रहे थे 1 करोड़ नाम जप, तो उनका एक नियम था गो ग्रास, यानी पूरा दिन नाम जप करते थे, फिर दिन में 1 बार चावल उबालते थे और उसको ज़मीन पर रखकर, कैसे
ज़मीन के ऊपर रखकर, जैसे गाय कैसे खाती है मुंह से डायरेक्ट, वैसे ही खाते थे। अब ज़मीन पे है तो आप कैसे खाओगे, मुंह से ही खाना है, मतलब डायरेक्ट हाथ से लेके मुंह में नहीं डालना है, डायरेक्ट मुंह से खाना है। तो वैसी पोजीशन में आप कमर दुखने लगेगा तो उठ जाएंगे, थोड़ा उठ जाता फिर खाऊंगा, एक बार उठ गए तो उसके बाद फिर नहीं खाना है, एक बार उठ गया तो नहीं खाना। तो ऐसे नियम होते हैं कि बस एक बार मुंह जूठा हो गया तो दूसरी बार मुंह जूठा नहीं करना। ये नहीं कि भाई अब से अन्न नहीं खाएंगे, अन्न के अलावा सब कुछ खाएंगे, दिन में 10 बार खा रहे 12 बार खा रहे, वो अर्थ नहीं होता। एक्चुअली एक ही बार खाना है, भले ज़्यादा कम जो भी है बड़े क्यों। तो वह ब्रह्मचारी केवल दूध पीकर जीवित रहता था। उसकी बड़ी इच्छा थी कि मुझे भी महाप्रभु का नृत्य देखना था। तो श्रीवास पंडित को अनुरोध किया कि मुझे महाप्रभु का नृत्य देखना है। श्रीवास पंडित ने कहा नहीं, महाप्रभु अलाउ नहीं करेंगे, किसी को अलाउड नहीं है। ऑलरेडी जो लिस्ट दिया वही लिस्ट वाले आ सकते हैं, सब लोग नहीं आ सकते, सबके लिए प्रवेश बंद है, प्रवेश निषिद्ध, नो एंट्री विदाउट मास्क, ऐसा कुछ था। हाँ, अंदर आना मना है। वो व्यक्ति ने कहा एक बार प्लीज़, मुझे एक बार महाप्रभु को नाचते हुए देखना है, इसके बाद जीवन में कुछ नहीं मांगूंगा, एक बार केवल महाप्रभु को नाचते हुए देखना है। तो बार बार श्रीवास पंडित को अनुरोध करते थे। तो भाई अब वैष्णव है, कोई इतना रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई एक बार भगवान का नृत्य देखना। उन्होंने कहा ठीक है, शाम को आ जाना, क्योंकि रात से तो कीर्तन शुरू होता था। महाप्रभु के आने के पहले उन्होंने उस ब्रह्मचारी को बुलाकर छुपा दिया, बस चुपचाप यहाँ से देखना, बिल्कुल आवाज़ नहीं करना, बिल्कुल बाहर नहीं निकलना। ये नहीं कि सब नाच रहे तो आप भी जोश में आ गए साथ में नाचने लगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई आप भी फंसोगे और मैं भी फंसूंगा, ठीक है, आप फंसोगे ठीक है, मैं भी फंसूंगा, मेरा भी बंद हो जाएगा, प्रॉब्लम ज़्यादा वो है, तो संभल के रहना। तो ब्रह्मचारी ने कहा ठीक है। चुपचाप बेचारा आके कमरे में पैक हो गया, वहाँ से जहाँ से महाप्रभु के नृत्य को देख सके। महाप्रभु आए, सारे पार्षद आए, कीर्तन प्रारंभ हुआ, नृत्य होने लगा, महाप्रभु नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और महाप्रभु का शरीर कैसा है, जैसा सोना चमक रहा हो, पिघले हुए सोने के समान, स्वयं प्रकाशमान है। हाँ, आदित्य वर्णम, भगवद्गीता में आज पढ़ा ना, कवि पुराणम अनुशासिसारम, आखिरी शब्द क्या है, आदित्य वर्णम। भगवान का शरीर कैसा है, सूर्य के समान चमकता हुआ। और वो भी सोना चमक रहा हो तो सोना ऐसे ही अच्छा लगता है, राइट। और सोने को आप पिघला दो, गर्म करके लिक्विड फॉर्म में कर दो, उस पर सूर्य की रोशनी पड़े, तो आप सोचिए उसका क्या चमक होगा, क्या एफल्जेंस होगा, कितना चमक, हिरण्यमय बोलते हैं उसको, हिरण्यमय पात, वो चमक रहा है, उबला हुआ सोना चमक रहा है, ऐसा सुंदर लगता है। महाप्रभु साक्षात वैसे सोने के रूप में नाच रहे हैं, गौरांगी स्वरूप है, राधा रानी का स्वरूप है। और ये ब्रह्मचारी देख रहा है, एकदम उसको लगा कि जीवन भर की सारी तपस्या आज ही सफल हुई, महाप्रभु को नाचते हुए देखा। महाप्रभु थोड़ा देर कीर्तन नृत्य का आनंद लिए, फिर उन्होंने कहा कोई तो घर में है आज, तो जो मेरा नृत्य देख रहा है। श्रीवास पंडित झूठ नहीं बोले, क्योंकि झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा एक ब्रह्मचारी है, वो केवल दूध पीकर जीवित रहता है, बस वही उसकी बड़ी इच्छा थी, कब से मुझसे प्रार्थना कर रहा, तो महाप्रभु उसको लाके मैंने कर दिया। महाप्रभु क्रोध में आ गया। महाप्रभु बोले कि आपको क्या लगता है कि कोई केवल दूध पर रहे, ये सोचे कि मैं केवल दूध पीता हूँ और ये मेरा क्वालिफिकेशन है भगवान को देखने का या मेरा नृत्य देखने का, तो ये गलत है। कोई केवल तपस्या करके मुझे नहीं पा सकता। तो ये अंतर है जो प्रेम का धर्म है भक्ति का, तपस्या से नहीं, प्रेम द्वारा भगवान को पाया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं तपस्या नहीं करना है, ठीक है, लेकिन तपस्या मुख्य अंग नहीं है। मुख्य अंग क्या है, श्रवण और कीर्तन। उस श्रवण और कीर्तन को एनहांस करने के लिए तपस्या आवश्यक है। लेकिन कोई ये सोचे कि मैं तपस्या द्वारा कृष्ण को प्राप्त कर लूँगा, तो ये उसकी गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप तपस्या द्वारा कृष्ण को नहीं पा सकते, हम कृष्ण को केवल श्रवण और कीर्तन द्वारा पा सकते हैं। उस श्रवण और कीर्तन को एनहांस करने के लिए तपस्या बड़ी सहायक होती है, इसलिए तपस्या किया जाता है। तपस्या नहीं जल्दी उठना,